तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। देखिए आज हम लेकर आए हैं बोडा मास। बोडा मास देखिए बोडे मास में ही सारा सूत्र इसमें ही छुपा रहता है। आप लोग देख सकते हैं, हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ सवाल भी लेकर आए हैं बोडा मास का। आज आप इस बोडा मास पढ़ लेंगे तो आपको कोई और अन्य वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आप लोगों का बोडा मास एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। बस धैर्य बनाकर आप लोग वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत करिए। चलिए हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं। चलिए देखिए बच्चों, इसे बोडा मास कहते हैं। देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट। तो हम लोग का इसे कहते हैं छोटका कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर इसे कहते हैं बड़का कोष्ठक। हम लोग का सबसे पहले बोडा मास में छोटका कोष्ठक को हल करते हैं, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक को हल करते हैं, फिर उसके बाद बड़का कोष्ठक को हल करते हैं। फिर हम लोग को देखिए उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का मतलब होता है गुणा। देखिए का मतलब होता है गुणा। तो अब देखिए आगे दिया है डी का मतलब होता है डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब भाग। देखिए यहाँ पर हम भाग का चिन्ह भी लगा दिए हैं, आप लोगों को चिन्हने में भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन मतलब होता है गुणा। देखिए यहाँ पर गुणा का भी सिंबल दिए हैं हम। और ए का मतलब होता है एडिशन का मतलब होता है जोड़, यानी कि हम लोग को जो जोड़ते हैं ना वही हम लोग प्लस का चिन्ह लगाए हैं, देख लीजिए यहाँ पर। देखिए अब इस यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाओ यानी कि माइनस। देखिए हम लोग का पहला सवाल है जो इसी से लगेगा, यही सूत्र पर हम लोग का पहला सवाल लगेगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपना पहला सवाल। तो देखिए हम लोग का पहला सवाल दिया है 2 प्लस 2 भागे 2। तो हम लोग का बोडा मास का नियम है कि जो हम लोग सवाल लगाते हैं इन्हीं सूत्र के आधार पर सारा हम लोग बोडा मास लगा लेंगे। तो बोर्ड मास का नियम है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद उसके बाद डिवीजन। तो हम लोग का देखिए डिवीजन में आगे दिया है यहाँ पर पहला सवाल में, तो हम लोग यहीं आगे हल करेंगे। तो देखिए पहला सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2, तो हम लोग को लिखेंगे 2, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस उतार देंगे। फिर देखिए यहाँ पर है 2 भागे 2, तो हम लोग 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो ये 1 बार में आता है, तो ये कट जाएगा 2 से 2, तो हम लोग का बचेगा 1। तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस, तो हम लोग का कट फिट करके आया 1 आया ना, तो वहां पर हो जाएगा 1। अब देखिए अब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। यही हम लोग का पहला का आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर। हम लोग का दूसरा नंबर सवाल है 20 का 1/4, इसी को हम लोग लगाना है। तो देखिए हम यहाँ पर बताए हैं और यानी ऑफ मतलब गुणा। यहाँ पर का है ना, तो का सिंबल होता है गुणा। तो यहाँ पर हम लोग का है तो क्या हो जाएगा गुणा। देखिए तो यहाँ पर 20 हम लोग इसी तरह उतार देंगे, फिर यहाँ का सिंबल होता है गुणा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा का सिंबल। फिर ये जो 1/4 है यही हम लोग उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4। और देखिए जो कटेगा उसे हम लोग कटा देंगे। तो देखिए 4 के पारा में 20 कितने बार में आता है 5 बार में आता है ना, तो हम लोग इसे कटा देंगे। तो 4 बचे 20, हम लोग का आंसर क्या होगा 5। यही हम लोग का आंसर हो गया। और देखिए हम लोग तीसरा सवाल लगाते हैं। आप लोग कहेंगे कि क्या सर आप कैसे सवाल उठा कर लिया दिए, इतना आसान, ये तो हम लोग को आता ही है। तो हम आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को हम जीरो से हीरो बनाने के लिए आए हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज आप लोग इस वीडियो को भगा देंगे तो आप लोग का ये समझ नहीं आएगा और दूसरा किसी का वीडियो देखेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं धैर्य बनाकर बैठे रहिए और आप लोग वीडियो को देखते रहिए।
आप लोग को बोरा मास एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। आप कोई भी बोरा मास देखेंगे एकदम चुटकी बजा कर लगा देंगे। चलिए देखिए तीसरा सवाल। ये देखिए, इसे हम लोग सबसे पहले गुणा करते हैं, फिर ये जोड़ देते हैं। तो 2 गुना 4, एगो ये है 5, 5 जो बटा में है वही लिखा जाएगा। तो बटा में हम लोग का 2 दिया है, तो हम लोग का 2 उतार जाएगा। फिर ये भाग का सिंबल है, तो भाग का सिंबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20/8 है, 20/8 उतार देंगे। फिर इसके बाद देखिए, भाग का जो होता है उसमें पलट जाता है। जो भाग का सिंबल होता है उसे हम गुणा में करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है। जो हर होता है वो अंश में चल जाता है, और जो अंश होता है वो हर में आ जाता है। तो चलिए देखिए, तो ये 5/2 उसी तरह उतर जाएगा। फिर इसे हम भाग को पलटते हैं, तो पलटते हैं तो गुणते का सिंबल आता है, तो ये हर वाला अंश में चल जाता है और अंश वाला हर में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8, या यहाँ पर हो जाएगा 20। अब इसे हम देखेंगे, अगर कटने वाला है तो कटा देंगे। देखिए ये कट जाएगा। तो 2 चौके 8 और 5 चौके 20, 4 से 4 कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर आएगा 1/1। चाहे आप लोग कह सकते हैं 1 भी आ सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी आंसर आएगा तो ठीक रहेगा, और यह भी आएगा तो गलत नहीं होगा, यह भी आंसर सही है। अब देखिए हम लोग का अगला सवाल देखिए। यहाँ पर क्या है, डिवीजन दिया है, नहीं सॉरी, यहाँ पर दिया है मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा दिया है। तो हम लोग बताते हैं, आप लोग एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बेसिक से। आप लोग धैर्य बनाकर बैठे रहिए। चलिए देखिए, हम लोग गुणा का मतलब होता है कि ये अंश और हर ऊपर नीचे कटेगा तो कटाएंगे। अगर ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो हम लोग इसे तिरछा तिरछी कटाते हैं, तिरछा तिरछी। अगर तिरछा तिरछी भी नहीं कटेगा और ऊपर नीचे भी नहीं कटेगा तो उसे गुणा कर कर लिख देंगे। चलिए देखते हैं ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए ये 6 से कटेगा तो 10 होगा, 6 ढाई में 60। फिर इसे कटाएंगे तो 6 के 36। फिर देखिए इसे 2 से कटाएंगे, कट जाएगा, 2 5 10, फिर 2 3 6। फिर ये देखिए ये 75 3 से कटेगा, ये 75 3 से 25 बार में कट जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे अंश में क्या बचा है, कौन सा अंक, और हर में कौन सा अंक बचा है। तो अंश में बचा है 25 गुणते 5, और हर में बचा है 18। तो हम 25 और 5 का गुणा कर लेंगे, 25 और 5 का गुणा कर लेते हैं। तो हम लोग का आएगा 125, बाटा में 18 दिया है, 18 उतार देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसे कटा कर देख लीजिएगा, ये नहीं कटेगा, इतना ही आंसर होगा। चलिए हम इसका और आगे दिखाते हैं सवाल। बच्चों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हम लोग का सवाल दिया है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर, 20 का, तो हम लोग बताए हैं ओ का मतलब ऑफ, तो का मतलब होता है गुणा। तो 20 गुणते का मतलब होता है गुणा। अब जो है उसी तरह उतार देंगे, 1/4 गुणते 1/5, फिर भागे है तो भाग 1/8 प्लस 10 माइनस 15। अब दिया है हम लोग का उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग। तो हम लोग का बाद हम लोग भाग करेंगे, क्योंकि ये बोरा मास का ही नियम है। तो 1/4 गुणते 1/5। अब ये भाग है तो इसे हम पलट देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 8/1। अंश वाला नीचे आ जाता है और हर वाला ऊपर चल जाता है। यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल होगा, फिर 10 माइनस 15 है तो 15 उतार देंगे। अब देखिए इसमें जो कटने वाला है उसे कटा देंगे, जो नहीं कटने वाला है उसे छोड़ देंगे। तो 4 बचे 20। फिर देखिए 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8 गुणते 1। तो 8 गुणते 1 करेंगे तो हम लोग का 8 ही होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस होगा, 10 है तो 10 माइनस 15। अब देखिए उसके बाद दिया है हम लोग का जोड़, आगे जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो जोड़ ले हम लोग को जो जोड़ना है, तो 10 प्लस 8 है तो क्या होगा 18, माइनस का चिन्ह है माइनस। अब उसके बाद हम लोग को घटाना है, तो घटाएंगे। देखिए घटाने के लिए क्या है, तो 18 में से 15 को घटा देंगे तो क्या होगा 3 होगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दिया है 16 भागे 15 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4 कोष्टक बंद।
देखिए तो बोडामास का ही नियम है कि हम लोग का छोटा कोष्टक पहले हल किया जाता है। तो हम लोग का छोटा कोष्टक आ गया है तो हम लोग छोटा कोष्टक सबसे पहले हल कर लें, उसके बाद कोई अन्य करेंगे। तो देखिए तो 15 माइनस 8 माइनस 3, तो यहाँ पर देखिए 15 इसी तरफ उतर जाएगा। और जब माइनस माइनस का चिन्ह होता है तो जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो 8 3 11 हो जाएगा ना, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। कोष्टक बंद, +4 है तो +4। फिर देखिए 16 भागे कोष्टक में दिया है 15 माइनस 11, तो इसे हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा 4, +4 दिया है 4 हो जाएगा। अब देखिए तो 16 भाग दिया है, फिर 4 + 4, तो इसको हम पलट देंगे, बटा में इसका 1 छिपा है तो हो जाएगा हम लोग का गुणते में पलट देंगे तो अंश वाला आ जाएगा नीचे और हर वाला ऊपर, तो 1/4 +4 है 4 होगा। अब जो कटेगा उसे हम कटा देंगे तो 4 चौके 16 होगा ना। अब बचा ऊपर 4 गुणते 1 + 4, तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। अब +4 दिया है बराबर हम लोग का आंसर होगा 8। अब देखिए हम लोग का अगला सवाल यहाँ पर है 7 नंबर। 7 नंबर देखते हैं। इसमें भी दिया है मझिला कोष्टक, फिर दिया है छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक को हल करेंगे। देखिए हल करते हैं, 14 भागे मझिला कोष्टक, फिर उसके बाद 3 का 2 माइनस छोटा कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ पर घटेगा 5 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग का -1 ही बचेगा। ये मत समझेगा कि 1 बचेगा, क्योंकि इसमें 5 प्लस में है और अधिकतर माइनस में संख्या है, तो हम लोग का -1 ही होगा। देखिए अब मझिला कोष्टक बंद, अब +9 है तो +9 हो जाएगा। फिर 14 भागे, फिर मझिला कोष्टक है तो अभी छोटा कोष्टक भी है, तो देखिए हल करते हैं छोटा कोष्टक पहले। तो 3 का सिंबल होता है गुणा, तो 3 गुणते 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 होगा ना। अब देखिए मझिला कोष्टक बंद, फिर यहाँ पर हो जाएगा +9। फिर देखिए मझिला कोष्टक को अब हल करेंगे, छोटा कोष्टक खत्म हो गया। अब देखिए 14 भागे मझिला कोष्टक, 3 गुणते 2 गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 6, अब +1 है 1 उतर जाएगा। मझिला कोष्टक बंद, +9 हो जाएगा। फिर अभी हम लोग मझिला कोष्टक की हल करेंगे भागे। अब 6 और 1 जुड़ाएगा तो 7 होगा, +9 है +9 उतर देगा। फिर अब देखिए यहाँ पर भाग का सिंबल है तो इसे हम पलट देंगे, तो 14 गुणते बटा में 1 छिपा है तो 1/7 हो जाएगा +9। अब जो कटेगा कटा देंगे, 7 दूना 14। अब बचा हम लोग का 2 + 9 बराबर 11, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए ये हम लोग का लास्ट सवाल है 8 नंबर। देखिए 12 + 6 माइनस +10, 6 - 2 के ऊपर ये बार लगाए। अगर बोडामास में कहीं भी बार दिख जाए और कोष्टक भी दिखे तो सबसे पहले बार को हल करते हैं, उसके बाद कोष्टक को हल करते हैं। तो देखिए हम लोग अब हल करते हैं, तो 12 + 6 - 2 घटाएंगे तो क्या होगा 4 + 10। अब देखिए तो 12 में 4 जुड़ाएगा तो क्या होगा 16 + 10, फिर 10 जुड़ाएगा तो क्या होगा 26। यही हम लोग का आंसर हो गया।